जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदराम जात्रा त्यौहार का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि मेदराम जात्रा त्यौहार जो है यह क्या है। तो यह जो त्यौहार है यह तेलंगाना राज्य के कोया जनजाति के लोगों द्वारा इसे मनाया जाता है। और यह जो मेला लगता है इस त्यौहार में, यह मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। पहला मेला कौन सा है? तो फर्स्ट वाला जो मेला है वह लगता है, हम सभी जानते हैं, कुंभ का मेला। कुंभ मेला भारत का पहला सबसे बड़ा मेला है। और दूसरे स्थान पर कौन सा मेला है? तो यही कोमा जनजाति का जो त्यौहार मनाया जाता है मेदराम जात्रा त्यौहार, ये वाला। यह जो त्यौहार है यह माघ महीना के पूर्णिमा के दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। कोया जनजाति के द्वारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला तेलंगाना राज्य में माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। देखिए 16 फरवरी 2022 को तेलंगाना राज्य में मेदराम जात्रा त्यौहार 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 2.26 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया है। यह 2 साल में एक बार, कितने साल में? 2 साल में एक बार माघ यानी फरवरी के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2022 के जनवरी महीने के लिए किसे पुरुष श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो देखिए यह चुना है किसको? कीगन पीटरसन को चुना है। हम लोग आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर तो यह है दुबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। यह जो दुबई है यूएई, यह क्या है? यहाँ की सरकार जो है पेपरलेस सरकार है। कैसी सरकार है? पेपरलेस सरकार है। यहाँ की पेपरलेस सरकार है। यहीं की सरकार ने गोल्डन वीज़ा जारी किया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2022 के लिए जनवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का घोषणा कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के कीगन पीटरसन को पुरुष श्रेणी में महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया। इसी तर्ज पर यह सम्मान इंग्लैंड की हीथर नाइट को महिला वर्ग में दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौभाग्य कार्यक्रम के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? यह सौभाग्य योजना के बारे में कह रहा है। तो यह क्या है कि यह जो सौभाग्य योजना है यह स्टार्ट कब हुआ था? तो सौभाग्य योजना स्टार्ट हुआ 25 सितंबर 2017 को इसका शुरुआत हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यहाँ सौर विद्युतीकरण मतलब समझ जाइए कि हर घर किस चीज़ से है? हर घर बिजली कनेक्शन पहुँचाना इसका क्या है? उद्देश्य है। ठीक, इसमें सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो वह है राजस्थान। राजस्थान सबसे आगे है। चलिए अगला देखिए सौभाग्य योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2017 को देश के हर गांव और हर जिले को कवर करने के लिए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए सौभाग्य योजना, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, का शुभारंभ किया। सौभाग्य योजना का शुभारंभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में रेल मंत्रालय ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी, तो यह किया गया है कहाँ पे? तो दिल्ली के किशनगंज में, एक बिहार में भी किशनगंज है, वहाँ नहीं, यह बिहार के किशनगंज में नहीं, यह दिल्ली के किशनगंज में इसको स्थापित किया गया है, किशनगंज में। यह क्या है कि यहाँ प्रश्न में दिया है भारत की सबसे बड़ी कुश्ती, तो और यह प्रश्न में सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ रेल मंत्रालय, तो रेल मंत्रालय का इसका क्या संबंध है? तो हम लोग देखते हैं कि जो कुश्ती में जो भी खिलाड़ी है, वो सभी खिलाड़ी क्या है, जो रवि दहिया हो गए, साक्षी मलिक, जो भी खिलाड़ी है ना, ये जो खिलाड़ी है सभी कहीं ना कहीं रेल से संबंधित है, मतलब कि रेल कर्मचारी है कहीं ना कहीं, और इसीलिए रेल मंत्रालय ने इस कुश्ती को और अलग मंच देने और इसको बढ़ावा देने के लिए इसने कुश्ती अकादमी की स्थापना की है। कहाँ? दिल्ली के किशनगंज में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कितने रुपए के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है? यह एपीजे शिपयार्ड लिमिटेड क्या है? तो यह एक जहाज बनाने वाली कंपनी है, जहाज बनाने वाली, यह जहाज बनाने वाली कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसने क्या किया है? 22,882 करोड़ के इस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। ठीक, और किसने, यहाँ केंद्रीय जांच ब्यूरो देख रहे हैं, सीबीआई ने कितने रुपए के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी, यह अब तक की कहा जाता है कि सबसे बड़ी धोखाधड़ी है, सबसे बड़ी मामला जो है सो इस बार सामने आया है। देखिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अपने सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने अन्य लोगों के साथ अपने तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। उन पर भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से 22,882 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया। उन पर आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात, आधिकारिक पद के दुरुपयोग, धोखाधड़ी के कथित अपराधों का आरोप लगाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, गांजे की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? किस राज्य ने? तो यह किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश राज्य ने यह किया है। यहाँ के सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। आंध्र प्रदेश में यदि पूछे कि स्मार्ट पुलिसिंग कहाँ की है, तो वो भी आंध्र प्रदेश की है। भारत के नंबर 1 जो पुलिस कह सकते हैं वो कौन सी है? आंध्र प्रदेश की पुलिस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो यह जो तुर्की है, तुर्की, इसका नाम बदल के यहाँ के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने क्या रख दिया? तुर्कीये। इसका नाम बदल के क्या रख दिया? तुर्कीये। चलिए देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति और खुद को दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले रेचप तैयप एर्दोगन ने अपने देश तुर्की का नाम बदल दिया। अब तुर्की को तुर्कीये के नाम से जाना जाएगा। ऐसे में अब सभी तरह के व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, राजनीतिक कार्यों के लिए
तुर्की की जगह तुर्कीये का इस्तेमाल किया जाएगा। तुर्कीये शब्द तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है और व्यक्त करता है। ठीक, तुर्की ही नाम क्यों चुना? वैसे टर्किश भाषा में तुर्की को तुर्की कहा जाता है। 1923 में पश्चिमी देशों के कब्जे से आज़ाद होने के बाद तुर्की को तुर्की नाम से जाना गया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण दिया गया? तो इनके बारे में क्या कहा गया है, यह देखिए। अगला हम लोग देखते हैं इनके बारे में। देखिए, राहुल बजाज को मिले सम्मान 2001 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया इनको। उसके बाद फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, इस सम्मान से भी सम्मानित किया गया। और देखिए, साल 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए CCI भारतीय उद्योग परिसंघ राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। 2001 में ही लता मंगेशकर जी को भी क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। और लता मंगेशकर जी को भी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ठीक उसी तरह राहुल बजाज जी जो है, इनको भी पद्म भूषण, तीसरा सबसे बड़ा सम्मान, और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। साथ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड द्वारा भी सम्मानित किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, 14 फरवरी 2022 को किस देश ने फ्रीडम कॉन्वे आंदोलन के चलते 50 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की? देखिए, यह जो देश है वह कौन सा है? कनाडा। वह देश है कनाडा। एक मिनट, हम लोग इसका आंसर नहीं देखा। इसका आंसर हो जाएगा सन 2001। इसका आंसर हो जाएगा सन 2001। अब देखिए, यह क्या है कि आंदोलन के चलते यहाँ पे क्या हुआ कि राष्ट्रपति आपातकाल लगाया गया। तो यहाँ क्यों लगाया गया? तो हुआ यूँ कि यहाँ पे कनाडा में क्या कहा गया कनाडा के सरकार द्वारा कि यहाँ पे जितने भी बस ड्राइवर हैं उनको, बस ड्राइवर को क्या चाहिए? वैक्सीन। ड्राइवर को वैक्सीन जो है सो अनिवार्य है। वैक्सीन अनिवार्य है, मतलब जिनको वैक्सीन नहीं लगा है वो कनाडा में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसके लिए बस ड्राइवरों ने वहाँ पे क्या किया, जितने चालक हैं, ट्रक चालक, इन सभी ने आंदोलन चला दिया। और इसी आंदोलन के चलते यहाँ राष्ट्रीय आपात लगाया गया। यह आपातकाल 50 वर्षों में पहली बार लगाया गया। और यहाँ के जान जाइए कि PM कौन है अभी? तो वह है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो क्या है? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। चलिए धन्यवाद।